हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, आईफोन 11, जिसमें प्रॉब्लम है कि पावर की काम नहीं कर रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो है, ऑन ऑफ की जो कनेक्टर है उसकी डायोड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ऑन ऑफ की कनेक्टर की डायोड वैल्यू लेते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ पर है। तो पहले कनेक्टर की डायोड वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं ले रहा हूँ, ये एक्चुअल जो हमारा कनेक्टर है, ये पिन नंबर 2 पे मुझे चेक करना है। तो यहाँ जब पिन नंबर 2 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओएल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी जो ऑन ऑफ की होती है वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो ये लाइन कहाँ से आ रही है? ये लाइन जो आती है बेसिकली पावर आईसी से बनती है, जो पावर की एफईएल से होते हुए कनेक्टर पर जाती है। तो एफईएल के एक साइड तो ओएल आ रहा है और एफईएल के दूसरे साइड मुझे चेक करना है क्या हमारा वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसके आगे क्या करना है वो देखेंगे। तो पहले मैं एफईएल को थोड़ा सा ग्लू क्लीन करके चेक करता हूँ। कई बार क्या होता है, ड्रॉप डाउन के केस में ये एफईएल रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा ऑन ऑफ बंद हो जाएगा। तो क्लीन करके चेक करता हूँ तो ये एफएल तो सही जगह पे लगी हुई है, ये ना क्रैक है और ना ही रिमूव गई है। तो दूसरी चीज़ क्या करेंगे, एफएल के दूसरे साइड क्लिक करके हमें टेस्ट करना है बिट मैप के अंदर और लाइन कहाँ जा रही है। तो पीछे जो है एक टीपी पॉइंट आया हुआ है, बैक बोर्ड में एक टेस्ट पॉइंट आया है। तो बैक बोर्ड की टेस्ट पॉइंट को चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टिकर को हटाएंगे, टीपी पॉइंट को स्क्रैच करेंगे और मल्टीमीटर से वापस से इसकी डायोड वैल्यू लेंगे। तो स्टिकर हटा दिया हूँ, उसके बाद उसको स्क्रैच करता हूँ। स्क्रैच होने के बाद मल्टीमीटर से इसको एक बार कंफर्मेशन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ओएल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्शन ना होने की वजह ये है कि जो हमारा एपी बोर्ड और बीबी बोर्ड है ये डिस्कनेक्टेड है। या तो क्या होगा, बेसबैंड की जो बेसबैंड बोर्ड से और एपी बोर्ड के बीच में जो लेयर की पॉइंट होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज है। अगर ये सारा ओके होने के बाद भी अगर नहीं है तो इसका मतलब पावर आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले बोर्ड को बाहर निकालेंगे, सेपरेट करना है बोर्ड को। बोर्ड को सेपरेट हो गया है, उसके बाद क्या करना है, अच्छे तरह से इसके हीटसिंक को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसके बोर्ड को आई स्कैन करना है। तो आई स्कैनिंग करते हैं तो एक जो पॉइंट है वो निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये ड्रॉप डाउन फोन है। ठीक है, तो मैं डायोड वैल्यू ले रहा हूँ, जो हमारा ऑन ऑफ की का डायोड वैल्यू है वो ओके है। लेकिन जो एक पैड रिमूव है वो है एनएफसी की 1.8 वोल्टेज, वो हमें पावर आईसी पावर बटन से कोई लेन देन नहीं है, फिर भी उसको बना देना है। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा एनएफसी प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो ये अटेम्प्टिंग डाटा टू रिकवरी पे जाएगी। ठीक है, तो नीचे से भी एक बार कंफर्मेशन कर देते हैं कि लाइन ओके है नहीं है। तो ये लाइन तो ओके है नीचे से। फिर एपी बोर्ड के क्लीन करेंगे। एपी बोर्ड क्लीन होने के बाद जो हमारा पैड रिमूव है उसको बनाएंगे। तो उस पैड को बनाने के लिए क्या करना है, जो पैड रिमूव है वो क्या है, बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन के मतलब उसकी जो वायर की थिकनेस है वो ज़्यादा है, तो उसको स्क्रैच करके ही बन जाएगा। यहाँ पर जंपर करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको स्क्रैच करेंगे और यहाँ पर शोल्डर लगाएंगे तो ये हमारी जो बोल है वो बन जाएगी। ये हम शोल्डर लगा दिए और जो हमारी पैड है ये किसी चीज़ से इसको प्रेस कर देना है शोल्डर लगाने के बाद, ताकि क्या होए कि जो हमारी बोर्ड के अलाइजमेंट के टाइम पे ऊपर नीचे ना होए।
क्योंकि एक बॉल बड़ा रहेगा बाकी सब छोटे रहे तो ऊपर नीचे होएगा। तो इस तरह से बॉल बनाने के बाद क्या करेंगे, ये किसी ब्लेड वगैरह से क्या करना है, इसको प्रेस कर देना ताकि उसके लेवल में हो जाए। तो इस तरह से प्रेस कर देना है। ये उस सेम लेवल का हो गया। जो बड़ी बॉल होती है इस तरह से बना देना है। उसके बाद डाउन बोर्ड को क्लीन करेंगे और रिवॉल्व करेंगे। डाउन बोर्ड ऑलरेडी क्लीन कर लिए थे, अब डाउन बोर्ड को रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्विंग के टाइम पे इसमें जो पीपीडी यूज करेंगे वो 138 होगा। और पीपीडी का नाम है मांट का, जो अभी तक का अच्छे चल रहा है। और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन मांट मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं यूज करता हूँ। तो बोर्ड का अलाइनमेंट करेंगे, स्टेंसिल लगाएंगे, पीपीडी फिल करेंगे। और इसको ऊपर से रीहोल्ड करके इसकी बॉल को बनाएंगे। ये मैं डायरेक्ट रिवॉल्व क्यों कर रहा हूँ, ताकि क्या है एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ये हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके लिए डायरेक्ट रिवॉल्व करके डायरेक्ट फिट कर देंगे, क्योंकि नीचे से अपर जो डाउन बोर्ड है उसे कनेक्टर से आपके लेयर तक की कनेक्शन ओके है, एपी बोर्ड के कनेक्शन ओके है। इसका मतलब था दोनों की जॉइंटर में कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जिसकी वजह से हमारा ऑन ऑफ की नहीं चल रही थी। तो ये दोनों ओके था, ये इसका मतलब बोर्ड लेयर, जो बोर्ड की लेयर है रिवॉल्व करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट रिवॉल्व करके इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, रिहोल्ड करेंगे, बोर्ड को अलाइनमेंट करके ऊपर से हिट करेंगे, बोर्ड को फिट कर देंगे। ये हमारा बोर्ड बैठ चुका है। थोड़ा सा कोल्ड करेंगे इसको, उसके बाद बोर्ड को चेक करेंगे फिट करके फ़ोन के बोर्ड को फिट करके फ़ोन के अंदर और चेक कर लेंगे इसको कि ऑन ऑफ चल रहा है नहीं चल रहा है, और लेयर प्रॉपर बैठी है या नहीं बैठी है। और वीडियो देखते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ और करना चाहिए वीडियो के अंदर तो वो भी ऐड किया जाएगा, ये ज़रूर बताएं आप लोग। और अगर आप लोगों के पास ऐसे सारे फ़ोन हैं जो रिपेयर करने हैं तो आप हमारे पास पार्सल लगा सकते हैं, ज़रूर आपको रिपेयर करके मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 वीक का टाइम लेके ही भेजें। ये हमारा ऑन ऑफ चल रहा है और सारी चीज़ ओके भी है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।